हेलो, कैसे आप लोग? क्या हालचाल? बढ़िया। कमेंट करके बताइए कैसे कैसे आज आप लोग। मन लग रहा है? पढ़ने में मन लग रहा है? जो भी क्लास में पढ़ाई जा रही है उसको आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, प्रॉपर ढंग से रिवीजन कर रहे हैं आफ्टर वीडियो कि नहीं कर रहे हैं? ये हमको बताइए कि यहां से लेक्चर मिलने के बाद आप लोग खुद से रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खुद से भी रिवीजन करना है, बार बार लेक्चर को देखिए, जहां पे छूटता है वहां से फिर देखिए, लेकिन रिवीजन करते रहिए। तो चलिए, आज हम लोग का जो सीरीज था रियल नंबर, क्लास 10th रियल नंबर का जो सीरीज चल रहा था, उसमें हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। पिछले क्लास में मैं आपको बतला दूं, पिछले क्लास में जो हम लोग का रिवीजन हुआ, पिछले क्लास में जो हम लोग का क्लास हुआ था, मैं उसका एक छोटा सा ब्रीफली रिकैप बता देता हूं। हम लोग उसमें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे। रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, ये सब, इवन ऑड का प्रॉपर्टी भी देखे थे। तो ये सब हम लोग क्लास पिछले लेक्चर में किए थे। तो जिनको भी अगर पिछला क्लास छूट गया है, मेरे चैनल पे जाइए और वहां पे आप सर्च कीजिए क्लास 9-10 की पाठशाला, आप वहां पे आप जाके विजिट करके चैनल पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। उसी सीरीज का क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा देखे थे। पिछले क्लास में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा देखे थे। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम देखेंगे। पिछले क्लास में लेमा देखे थे, इस क्लास में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है। इज दैट क्लियर? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है। ये एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, ये सिर्फ बड़ा बड़ा नाम है। आप इसको बहुत आसानी से समझकर आसानी से इसका क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसी तरह से हम लोगों का जो टारगेट है क्लास 10th बोर्ड, इस बार 95 पार, 95 क्या होना चाहिए? पार होना चाहिए। तो इसी मोटिवेशन और इसी जोश के साथ आज का मैं ये लेक्चर स्टार्ट करता हूं। जो पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, अगर वो हमको नहीं जानते हैं मैं कौन हूं, तो मैं अब सभी को बीच में उपस्थित रवि भैया आप लोगों को क्लास 9-10 का मैथ्स और साइंस का पोर्शन करवाने वाला हूं इस बार। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। बिना देर किए हुए क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस क्लास में हम लोग एल्गोरिदम देखना है। ऐसे यहां पे आपको दिख रहा होगा एल्गोरिदम लिखा हुआ हो। एल्गोरिदम ए में नीचे आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम क्या होता है? क्या होता है एल्गोरिदम? क्या होता है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहां पे एक जो डिफिनेशन लिखा हुआ है एल्गोरिदम का, एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिदम क्या है? सीरीज है, वेल डिफाइंड स्टेप्स। स्टेप्स मतलब क्या? बार बार कदम नहीं, वो मैथ्स का प्रोसीजर जो होता है उसमें, दैट प्रोवाइड्स ए मेथड फॉर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। समझ में नहीं आया? मैं समझा देता हूं। देखिए, एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम क्या है? किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, जो तरीका अपनाया जाता है, उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे कोई भी चीज है, बिना प्रोसेस को तो होता नहीं है, पहले कुछ ना कुछ। जैसे मान लिया जाए आपको चाय बनाना है। क्या बनाना है? चाय बनाना है। तो व्हाट इज द एल्गोरिदम ऑफ प्रिपरेशन टी? व्हाट इज द एल्गोरिदम ऑफ प्रिपरेशन टी? एल्गोरिदम क्या है चाय बनाने का?
तो क्या वेल स्टेप डिफाइन क्या है? आप क्या कीजिएगा, अगर आप चाय बनाते हैं, अच्छा चाय बनाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, क्या क्या जरूरी पड़ता है? पहले एक स्पेन लेंगे, सस्पेंस वो स्पेन बोलते हैं, वो लेंगे, पानी दूध डालेंगे, गैस स्टोव पे उसको चढ़ाएंगे, उसके बाद चीनी चायपत्ती जो भी हो उसमें डालेंगे, ये प्रोसीजर है, और तब जाके आपका चाय बनेगा। तो उसी तरह से किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस से, कि हां पहला स्टेप ये है, उसके बाद दूसरा यही होगा, तीसरा यही होगा, चौथा यही स्टेप होगा, ये जो स्टेप डिफाइन है, स्टेप डिफाइन है फॉर सॉल्विंग पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। इसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। जो भी ये स्टेप डिफाइन है, किसी भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप डिफाइन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। समझ में आया एल्गोरिदम? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो ये डिवाइजर का प्रोसेस था, लेकिन अगर और चलते जाएगा, अगर नहीं आया तो इसको हम और क्या करते हैं, आगे फर्दर कर, आगे हम इसको बढ़ाते जाएंगे। तो ये था, ये तो डिवाइड था, कि डिवाइड में ऐसे होता है कि रिमाइंडर जो होना चाहिए वो डिवाइजर से क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए। रिमाइंडर जो आना चाहिए वो डिवाइडर से क्या होना चाहिए? छोटा। ये बहुत आपका छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा स्टेप कर रहा है, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r बराबर 0 हो गया, देन HCF ऑफ a b इक्वल टू b। HCF मतलब क्या होता है? HCF इसका भी फुल फॉर्म बताए थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब है कि HCF वो नंबर होता है जिसको हम इसको क्या कर सकते हैं? कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन, मतलब वो A को भी काट दे और वो B को भी काट दे, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दोनों को काट दे, मतलब कहने का मतलब A से भी उसमें डिवाइड लग जाए, और सॉरी A में भी उसका डिवाइड लग जाए और B में भी उसका डिवाइड लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब करा, अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया? अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो मेरा जो HCF होगा वो जो जिससे ये डिवाइड होगा वो मेरा यहां हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आएगा, करा इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू 0, देन अप्लाई डिवीजन लेमा टू b। अब हमको कहां पे अप्लाई करना है डिवीजन? यूक्लिड डिवीजन लेमा, याद है यूक्लिड डिवीजन लेमा? पिछले क्लास में ये हम पढ़ रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। टू b एंड r, यहां पे देखिए थोड़ा सा मिसमैच हो गया। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, b एंड यहां r पे, r यहां आ गया, r पे यहां हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है? अब ये r जो होगा वो डिवाइजर बन जाएगा, सॉरी r जो है ये r जो है वो डिवाइजर बन जाएगा, r जो है वो डिवाइजर बन जाएगा, और b यहां क्या बन जाएगा? डिविडेंड। b यहां क्या बन जाएगा? डिविडेंड। मान लिया फिर इसको आप b में डिवाइड करेंगे, मान लिया कुछ ना कुछ आया x, क्या आया? x, यहां नीचे आया आप y। अगर यहां y इज इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया, तो प्रोसेस को यहीं रोक देंगे। फिर r क्या हो जाएगा? r HCF हो जाएगा b का और a का। लेकिन अगर फिर ये प्रोसेस नहीं हुआ, यानी अभी भी जो y है वो ग्रेटर देन अगर r हो गया, तो फिर एक प्रोसेस और चलेंगे। तो फिर देखिए, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0।
द लास्ट डिवाइजर विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। जो लास्ट डिवाइजर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो भी गिवन नंबर होगा उसका क्या होगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। इतना समझ में आया? आप देखिए एक क्वेश्चन जो मैं यहां लेके आया हूं उसको मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश करता हूं। किसको? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को, कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता है क्या? ये है यूक्लिड, यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना। देखिए यूक्लिड का एल्गोरिदम को यूज करके हमको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। कितना? 272 का और 1032 का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो चलिए चलते हैं इसको एचसीएफ। पहले देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से जो एचसीएफ निकालते हैं वो डिवीजन मेथड से निकालते हैं। किस मेथड से निकालते हैं? डिवीजन मेथड से। तो यहां पे देखिए 2 मेरा नंबर दिया हुआ है, सिलेक्टेड नहीं, यहां देखिए 2 नंबर दिया हुआ है, 272 और क्या दिया हुआ है, 1032। ये 2 नंबर दिया, 272 और 1032। और 1032 यहां आप देख सकते हैं कि 103 जो 2 है वो बड़ा है किससे, 272 से। तो बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोटा 272 से 1032 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1032 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वन 1032 को डिवाइड करेंगे तो देखिए ये अगर आप लेकर चलिएगा तो इसका जो डिवीजन प्रोसेस होगा 2 4 2 8 2 नहीं 3 से लगेगा। कितना लगेगा, 3 से। 3 से लगाइएगा, 3 2 जा 6, 27 दिया 81, 81। सॉरी यहाँ थोड़ा सा यूनिट प्लेस के सामने मैं तो कर लूंगा, लेकिन आप लोग कहिएगा भैया आपने गलत कर दिया। ये यूनिट प्लेस के सामने होगा और ये आपको 10 प्लेस के सामने। अब देखिए यहाँ 6 होगा, 12 में से 6 जाएगा 6, ये आ गया आपका कितना 2, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 272 है और ये 260 है। रिमाइंडर कितना मेरा 260 और मेरा डिवाइजर कितना है 272। फिर पीछे आइए, ये रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं। यहां रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर नहीं 0 है तो हम क्या करेंगे, फिर से इक्वल डिवीजन लेमा को ये अप्लाई करेंगे। रिमाइंडर नहीं आया तो फिर इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई जैसे कीजिएगा इस पे तो ये आपका डिवाइजर बन जाएगा और 272 आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, क्योंकि r इज इक्वल टू नॉट 0 है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली 1 टाइम्स लगेगा, क्योंकि 2 टाइम्स लगाना बेवकूफियाना होगा, क्योंकि बढ़ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा अभी भी, और ये कितना हो जाएगा 6, 56, ये कट जाएगा। उसके बाद ये अब देखिए फिर यहां जैसे जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक हम इसको स्टॉप नहीं करना है। अब देखते हैं 6 टाइम्स, 6 25 ज्यादा होगा, 4 टाइम्स 5 को 20 और 6 को 24, ये भी ज्यादा होगा। 3 टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा। 6 18 के 8 करिए आएगा 1, 5 3 15 और 1 16। 6 18 के 8 करिए आएगा 1, 5 3 15 1 16। 6 को 24 के 4 करिएगा 2 और 5 को 20 और 2 22, 3 टाइम ही लगेगा। देखिए 16 में से 8 गया 8, ये 0 और ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, ये कट जाएगा 48। फिर यहाँ कितना 56, कितना हो गया 56। अब देखिए कितना 1 टाइम्स में ही लगेगा 48, ये हो जाएगा कितना आपको 8, कट जाएगा।
ये 48, 8 6 48, 48 कट गया। कहां रिमाइंडर मेरा 0 आ गया? यहां। अब इसके आगे हम प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करेंगे। यहां क्या आ गया मेरा सारा, यहां आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0 0। रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ? हेयर आर बराबर क्या आ गया 0। तो प्रोसेस क्या हो गया? स्टॉप हो गया। देखिए कैसे किए। पहले जो ग्रेटर नंबर है वो आपका डिविडेंड बन जाता और जो स्मॉलर है वो डिवाइजर। तो डिवाइड करते हैं उसको, जैसे डिवाइड नॉर्मली डिवाइड करते हैं उसी से। लेकिन फिर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आपका जो पहले वाला डिवाइजर था वो डिविडेंड में आ जाएगा और इस तरह से ये प्रोसीजर चलते रहता है। अब देखिए इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो स्टेप है उसको कैसे लिखते हैं। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। देखिए अगर आप सीबीएसई एग्जाम दे रहे हैं तो सीबीएसई एग्जाम में आप अगर इतना लिख के आइएगा और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। क्योंकि वहां साफ इंडिकेट दिया है कि यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। तो ये तो आपको डिवीजन मेथड से एल्गोरिदम निकाले हैं, डिवीजन मेथड से एल्गोरिदम निकालना है, नो डाउट सही निकला है। लेकिन इसमें यूक्लिड का भी जो एल्गोरिदम बताया उसका क्या कॉन्सेप्ट को इंसर्ट करना है। तो उसके कॉन्सेप्ट को इंसर्ट करने के लिए क्या करना है? स्टेप 1 में देखिए जो स्टेप है, प्रोसीजर है, वहां हम क्या करते जाएंगे? लिखते जाएंगे। देखिए तो स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 यूक्लिड डिवीजन याद कीजिए क्या था? ए बराबर क्या था? बी क्यूब प्लस का आर, यही था ना? वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी होना चाहिए। स्टेप 1 में क्या है? तो ये मेरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम था। तो इसी के अनुसार से हम चलेंगे। स्टेप में क्या देख रहे हैं? 1032 इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 216 आ गया। ये आर कितना आ जाएगा? 216। लिखेंगे हेयर आर जो तुम्हारा है वो नॉट इक्वल टू 0 है। हेयर आर इज इक्वल टू, आर इज नॉट इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं? आर इज नॉट इक्वल टू 0। देन अप्लाई यूक्लिड now then applied Euclid division algorithm। देन अगर r इज इक्वल टू 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? जब अप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 272 क्या बन जाएगा? डिवाइजर 216 कहाँ गया? मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का रिमाइंडर कितना है? 56। रिमाइंडर क्या है? 56। हेयर अगेन आर इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0 आया है। तो स्टेप 2 फिर चलेंगे। स्टेप 2 में, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? अब देखिए स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? फिर आपका 216 जो होगा डिविडेंड हो जाएगा और फिर 56 इंटू का 3 प्लस का 48 यही आएगा। फिर यहां देखिए हेयर, फिर लिखेंगे हेयर आर इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये स्टेप लिखिएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा, 5 में 5। बहुत लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं? स्टेप लिखना ही भूल जाते हैं या छोड़ के चले आ जाते हैं कि मैंने तो बना दिया, या कोई टीचर ऐसे बना कि बस इतना ही कर लेने से आपको मिल जाएगा। मैं बताता हूं, अगर आप देखिएगा तो सीबीएसई हर एक सैंपल पेपर में एक मार्किंग स्कीम जारी करता है। मार्किंग स्कीम के अनुसार ही नंबर बैठता है। अगर आप इतना लिखे हैं और मार्किंग स्कीम में ये भी मेंशन किया हुआ है और ये 3 नंबर का है तो सिर्फ इतना का नंबर मिलेगा, इसका नंबर कट जाएगा। मैं बता दे रहा हूं। इसीलिए अगर 95 प्लस स्कोर करना है, बोर्ड में 95 प्लस स्कोर करना है
तो आपको इन सारे प्रोसीजर को करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक एवरेज स्टूडेंट की तरह रह जाएंगे, बता देता हूं मैं। तो ये आपका है। अब यहां पे देखिए r क्या है, 0 के बराबर, या अभी यहां भी नहीं है, यहां कितना आ गया 48। तो स्टेप 3 तक जाएगा मेरा। स्टेप 3 में अब क्या हो जाएगा मेरा, जो 56 हो जाएगा वो डिविडेंड हो जाएगा, 48 डिवाइजर हो जाएगा, 1 टाइम्स मेरा कोसेंट हो जाएगा, और रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। हेयर यहां भी r क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0 है। अगेन स्टेप 4 तक जाएंगे, एकदम ऑब्वियसली लिखते जाइए, पूरा स्टेप जितना आ रहा है 4 तक जाएंगे। 4 में जाएंगे, 48 मेरा डिवाइजर हो जाएगा, सॉरी डिविडेंड हो जाएगा, 8 मेरा डिवाइजर हो जाएगा। अब देखिए 8 6 48 होता है, 8 6 48, 48 प्लस यहाँ क्या आ गया 0। हेयर r इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। r इक्वल टू कहां गया है, इस स्टेप में r इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी हेयर r इक्वल टू 0। देयरफॉर कहां पे 0 आया है, 8 से ना, तो देयरफॉर HCF जो होगा, HCF ऑफ कितना 272 और 132 इज 8 होगा। जहां ये कट गया, जिस पे ये कटा है 0, जिस डिवाइजर से इसका वैल्यू 0 आया है वो आपका क्या होगा, HCF। कहने का मतलब है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर आप 8 से 272 को डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से 1032 को भी डिवाइड कीजिएगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोज नंबर विच कंप्लीटली डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस नंबर, वो नंबर जो इस नंबर को भी काट दे, इस नंबर को भी काट दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला 8 जो निकला, वो सिर्फ 272 का ही नहीं होगा, जितना भी पेयर बना है यहां दोस्तों, जितना भी पेयर बना है उन सब में होगा। बात आ रही है? तो जितना भी पेयर बना है यहां, उस सबका HCF 8 होगा। जैसे ये जो HCF है, इसको लिखने का थोड़ा तरीका मैं चलता हूं। ये जो 8 होगा, 8 इज दी HCF ऑफ किसका किसका होगा HCF, पता आपको 272 1032 का तो होगा ही होगा, साथ साथ 272 216 जितना भी पेयर बना है उस सबका होगा, 216 56 48 और 48 ये 8, ये पूरा सारा पेयर का ये क्या है, HCF है 8। आप 8 से 272 को डिवाइड करिए, कट जाएगा, 1032 को डिवाइड कीजिए, कट जाएगा, 216 को डिवाइड कीजिए, कट जाएगा, 56 को डिवाइड कीजिए, कट जाएगा, 48 तो कट ही गया, आपको पता ही है, और 8 को डिवाइड कीजिएगा तो कट ही जाएगा। तो ये जो पूरा 8 आया ना, वो HCF इन सारे नंबर का है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इन सभी का HCF कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। तो ये प्रोसेस आपको लोग पूरा समझ गए। तो इस मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज सक्सेसिव डिवीजन मेथड। इस मेथड को और क्या नाम से जाना जाता है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड के नाम से जाना जाता है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज सक्सेसिव डिवीजन मेथड। इस मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड से। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक और है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या रहा है, यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ इतना इतना।
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके क्या बनाना है, इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसको निकालने के लिए यहां देख रहे हैं 38220 ग्रेटर देन है 196। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम 38220, क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, एक बार में ही लगेगा 196, क्योंकि दो बार में लगेगा। 6 दूनी 12, 2 करिए आएगा 1, और 9 दूनी 18, 19 के 9 करिए आ जाएगा 1, और 2 1 2 3 ज्यादा हो जाएगा, 1 ज्यादा होगा। ये 6 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, ये कितना हो जाएगा 17, 9 8 17 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 186, 186, ये 186 है, 180 ऊपर से कितना उतरेगा 2, कितना 2, कितना टाइम्स में, 9 टाइम्स में ये लगेगा 1764, 1764, ये 12 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 0, ये 0, 98, फिर ऊपर से कितना उतरेगा 0। अब 5 टाइम्स में, कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 6 25 को 0 करिएगा 1, और 19, 6 25 को 0 करिएगा 3, और 19 बचे 95, और 3 98, देखिए क्या आ गया 0 आ गया। यानी कहने का मतलब है क्या, कि इसका जो HCF हो जाएगा वो खुद इसका डिवाइजर ही हो जाएगा। पहला ही नंबर जो दिया हुआ वही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लिखने के लिए क्या प्रोसेस है, तो यहां लिखेंगे हेयर 38220 ग्रेटर देन 196। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो जब लगाइएगा तो 38220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई बाई 195 प्लस में क्या आ गया 0, हेयर R इज इक्वल टू 0। ये लिखना बहुत जरूरी है, अगर यूक्लिड एल्गोरिथम को यूज करके HCF निकालना है तो ये प्रोसेस लिखना क्या होगा, जरूरी होगा। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। हेयर R इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिखिए देयरफॉर HCF ऑफ कितना 196 एंड 38,220 इज कितना हो जाएगा 196। दिस इज योर आंसर एंड सोल्यूशन। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप VBI कर लीजिए, इसको आप VBI कर लीजिए तो अच्छा होगा। इसको आप VBI कर लीजिए, VBI जितना स्टार देना है इसको स्टार दे दीजिए। करें यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 1651 एंड 2032। एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ इतना के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। और यहां पे एक चीज छूट गया है, मैं लिख देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। कि क्या निकालना है, एम का वैल्यू फाइंड करना है और एन का क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। एम और एन का क्या निकालना है, एम और एन का वैल्यू निकालना है, एम और एन का वैल्यू निकालना है। तो पहला देखिए सॉल्यूशन, हेयर ग्रेटर देन है कितना, तो इसको डिवाइड कीजिए आप, एक बार में लगेगा। कितना होगा 1, 13 में से
5 गया 8 5 13, 9 में से 16 4 टाइम्स में इसको लगाइए। कितना टाइम्स में? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स में लगाइएगा इसको तो कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4, 8 चौको 32 के 2 करिएगा 3, और 4 तिहाई 12, 12 और 3 कितना? 15, 15 24। सब्ट्रैक्ट कीजिए। 11 में से 4 गया 7, ये कितना होगा? 4, 4 में से 2 गया 2, ये कितना हो जाएगा? 6, 6 में से 5 गया 1, ये कट गया, ये 3 8 1, 3 8 1। ये 12 तिया 36, 3 7 21 38, 3 बार में ये कट जाएगा। देखिए 7 21 के 1 कैरी आया कितना? 2, 12 तिया 36 और 2 38, कितना आ गया? 0 आ गया ना? 0 आ गया। अब देखिए तो यहां पे आप कैसे लिख सकते हैं? हेयर वही 2032 ग्रेटर देन कितना है? ग्रेटर देन का साइन है 1651। तो यहां स्टेप 1 अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होगा? 2032 इज इक्वल टू 1651 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस का 381, ये होगा। उसके बाद फिर यहां देखिए r इज नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। r इज इक्वल टू नॉट, तो स्टेप 2 में जाएगा। देखिए बार बार स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। r इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये बार बार नहीं लिख सकते। अप्लाई यूक्लिडियन लेमा लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्टेप लिखना है आपको। स्टेप एनी हाउ लिखना है। स्टेप 2 1651 इक्वल टू 381 को इसको डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स प्लस का कितना आया है? 127। हियर r इज नॉट इक्वल टू, यहां भी 0 नहीं है, तो स्टेप चलेंगे 3 में। कहां चलेंगे? 3 में चले गए तो स्टेप 3 स्टेप 3 में क्या होगा आपका? मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का क्या आ गया? 0। यहां r बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। r बराबर क्या आ गया? 0। r बराबर 0 आ गया तो HCF क्या हो गया इसका? HCF ऑफ किसका? 2032 एंड 1651 इज कितना हो गया? कितना हो गया? किस पे आया? सॉरी 127। क्या हो गया? यहां हो जाएगा 127, ये हो जाएगा 127। ये होगा इसका क्या? HCF। अब देखिए ये तो HCF हो गया 127। अब ये क्या कर रहा है? एक्सप्रेस द HCF। इस HCF को 127 को इसके फॉर्म में लिखना है हमको इसके टर्म में। तो कहां से चलेंगे? देखिए यहां से मैं चलता हूं। देखिए यहां से 1651 इज इक्वल टू 381 इंटू का 4 प्लस का 127 इसको हम लिख दिए। अब देखिए जरा यहां ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 127 इज इक्वल टू 1651, ये पूरा इधर देखिए प्लस कर रहा जाएगा तो माइनस करेगा 381 मल्टीप्लाई बाई 4। कर सकते हैं इसको? 381 मल्टीप्लाई बाई 4 कर सकते हैं इसको। अब देखिए 127 1651
माइनस 381 यहां से 381 मल्टीप्लाई बाय 4, 381 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको इधर लेके आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 381 को लिखेंगे 2032 माइनस का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1, और ये पूरा ब्रैकेट यहां से हम ये 381 के बदले में ये पूरा इतना लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको इसके फॉर्म में लाना है, इसके फॉर्म में, इसीलिए हम इसको लिखे हैं। अब देखिए जरा ध्यान से इसको देखिए, HCF 127 है, 1651 माइनस यहां 4 है, ये मल्टीप्लाई इधर भी हम लेके आ सकते हैं, 2032 माइनस का 1651 मल्टीप्लाई, और देखिए थोड़ा 127 इज इक्वल टू, देखिए 1651, ये अंदर मल्टीप्लाई करना भी, माइनस का 2032 इंटू का 4, देखिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करें, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1651, यहां पे 1 छूट गया, 51 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 127 को अगर हम लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15, ये प्लस का तो ये कितना हो जाएगा 1651 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये 4 और ये एक मिल जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये माइनस यहां पे क्या है प्लस है, तो अगर हम यहां प्लस करेंगे तो 2032 ये माइनस का 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो कंपेयर कीजिए, तो HCF को करें, HCF इन द फॉर्म ऑफ HCF 127 किस फॉर्म में 1651 इंटू एम प्लस 2032 इंटू क्या है एन है। तो कंपेयर कीजिएगा, ऑन कंपेयरिंग द वैल्यू, जब कंपेयरिंग वैल्यू कीजिएगा तो m बराबर आ जाएगा आपका 5 एंड n बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 4। दिस इज योर आंसर। देखिए अगर आपको बोलता है कि सिर्फ इस फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए तो यहां तक आपका आंसर हो गया, यहां तक आपका क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन अगर यहां वैल्यू निकालने के लिए बोल दे m और n का, तो वैल्यू आपको निकालना ही पड़ेगा इस फॉर्मेट में लाकर, इस फॉर्मेट में लाकर आपको वैल्यू को क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उतार लिया एक बार, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से उतारिए और देखिए। एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, एप्लीकेशंस है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अब आएगा मजा, मजा इन द सेंस कि ऐसा क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने में पसीने छूट जाते हैं। एग्जाम में अगर ऐसा दे दे क्वेश्चन तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पे बहुत लोग को हम देखते हैं कि फंस जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पे क्या हो जाता है, क्योंकि ये जनरलाइज क्वेश्चन है और जनरलाइज क्वेश्चन में बहुत लोग स्टक कर जाते हैं। तो चलिए आज वो जो फियरनेस है आपको आज मैं दूर करता हूं इससे। मेहनत लग रही है ना, बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों, 1.5 घंटा खड़ा रह के पढ़ा रहा हूं मैं यहां। बस आपसे क्या उम्मीद है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटेंट को लाइक करते जाइए, लेक्चर को लाइक करिए बस। और क्वालिटी मिल रहा है कि नहीं, फेथ है कि नहीं कि क्वालिटी मिल रहा है कि क्या, मैं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको थ्योरी समझ में नहीं आया है या क्वेश्चन में बता रहा हूं वो नहीं समझ में आ रहा है। कुछ भी हो कमेंट्स में बताइए, या नहीं तो मेरा जो पर्सनल मेल आईडी है raj22r@gmail.com, ठीक है। gmail.com पे जाके हमको मेल कीजिए, कोई भी दिक्कत हो हमको मेल कीजिए, मैं इसको 100% सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। जो एक्टिव होंगे बच्चे वो लिख लिए होंगे, ठीक है, और जो सुस्त होगा देख लूंगा तो वो देखता ही रह जाएगा, ठीक है। सम एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, कुछ यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या एप्लीकेशंस है। पहला एप्लीकेशन कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, करेक्ट, जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m, 2m के फॉर्म में होगा, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा इन द फॉर्म ऑफ 2m प्लस
1 वेयर एम इज सम इंटीजर, वेयर एम क्या है, सम इंटीजर है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने का बस एक ही स्ट्रेटजी होता है, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर तो उसको मान लीजिए मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि ये मानने वाला क्वेश्चन बेस्ड है, ये कोई आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि नंबर दे दिया उसको निकालना है। ये आपको खुद से एजम्पशंस करके और उस पे पैरामीटर बैठा के जो भी पॉजिटिव और इवन का जो कॉन्सेप्ट होता है, पॉजिटिव का क्या, इवन नंबर का क्या, पॉजिटिव इवन का क्या कॉन्सेप्ट है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, यानी 2 का मल्टीपल आना चाहिए। ये 2 का मल्टीपल है और ये 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल एक ज्यादा, जैसे 4 प्लस का 1 ये 5, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, ये इवन नंबर नहीं है। लेकिन ये 2 का मल्टीपल है 4, 2 2 जा 4, ये 4 मल्टीपल है 2 का, यानी ये क्या है, इवन नंबर है। तो इस तरह से हमको इसको बनाना है। करना क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या हम लोग, क्या स्ट्रेटजी से सॉल्यूशंस को, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन करने के लिए लेट ए पॉजिटिव इंटीजर एन मान लेंगे, कि क्या मानेंगे, एन, पॉजिटिव इंटीजर क्या माने हैं, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर माने हैं। अब कह रहा है इस पॉजिटिव इंटीजर को, कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये जो एन पॉजिटिव इंटीजर माने हैं इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा तो इवन होगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर मेरा 0 नहीं होगा तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो वही ना कर रहा है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर अगर वो इस फॉर्म में हो 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2m + 1 वेयर m इज सम इंटीजर, तो लेट ए पॉजिटिव इंटीजर n मानेंगे, डिवाइड्स n by 2, कोसेंट क्या आएगा मेरा, m आएगा, क्योंकि यहां देखिए m है, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइजर हो जाएगा, कोसेंट m आएगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पे m मान रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट में लाना है। देखिए अगर यहाँ q रहता तो हमको q मानना पड़ता, अगर यहाँ n रहता तो हमको n मानना पड़ता, यहां हम x y z कुछ भी मान लेते, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है आपको पता है, पिछले ये होता है डिवाइजर और ये होता है कोसेंट, और प्लस में क्या आता है रिमाइंडर, तो यहां आप रिमाइंडर मानते हैं। तो किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो अगर पूरा पूरा कट गया तो इवन नंबर होगा, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ऑड नंबर होगा। तो 2 से डिवाइड करें किसी नंबर को तो कोसेंट की m आया है एंड रिमाइंडर जो आया है वो r आया है, रिमाइंडर क्या आया है, r आया है। तो देयरफॉर बाय यूक्लिड्स, कौन सा, कहां गया यूक्लिड साहब, ये है यूक्लिड साहब, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि कोई n इंटीजर है उसको आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कोसेंट m आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, r आ रहा है, वेयर r जो होगा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, बट सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, r जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन कितना होगा 2, बट लेस देन क्या होगा 2, लेस देन कितना होगा 2। तो जब इस कंडीशन में है तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, क्या मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट। तो यहां जरा अजम्पशन कीजिए तो r का जो वैल्यू होगा वो तो एक तो 0 होगा और क्या होगा 1 होगा, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है इस कंडीशन में सॉरी, वेयर r इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 1, और कुछ तो नहीं ना हो सकता है। तो जब कुछ नहीं होगा तो नाउ
केस फर्स्ट इफ r बराबर 0, r बराबर 0, तो n बराबर 2m प्लस का 0, 2m प्लस का 0, तो और n बराबर क्या आ गया 2m, m बराबर क्या आ गया। यहां क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो n है, कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर n माने थे, वो जो यहाँ n है वो 2m का क्या है मल्टीपल है, 2m का क्या है 2 का क्या है मल्टीपल है, तो देयरफॉर n क्या होगा इवन नंबर होगा, n क्या होगा, तो यहां लिखना पड़ेगा हेयर। अगर आप एग्जाम में बैठे हुए कॉपी लिख रहे हैं तो पूरा इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, या कोई भी आपका टर्मिनल 1 हो, टर्मिनल 2 हो, हाफ ईयरली हो, क्या बोलते हैं उसको, हाफ ईयरली के बाद जो आपका क्या एग्जाम होता है बिफोर द एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जाम हो, उसमें सब में ये लिख सकते हैं। तो हेयर n is the multiple of 2, therefore n is क्या होगा इवन, n is क्या होगा इवन नंबर होगा। नाउ केस सेकंड लेके चलते हैं इसका, वेन r किसके बराबर हो 1 के बराबर हो, r किसके बराबर हो 1 के बराबर हो, वेन r किसके बराबर हो 1 के बराबर हो, हेयर यहां देखिए, अब r किसके बराबर हो, जब 1 के बराबर हो जाएगा, r जब 1 के बराबर हो जाएगा तो देयरफॉर जो n हो जाएगा आपका 2m प्लस का, अगर इक्वेशन फर्स्ट में r बराबर 1 रखिएगा तो 1m आएगा, क्या आएगा 2m प्लस का 1 आएगा। यानी आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहा है हेयर जो n होगा, n is here n is not a मल्टीपल ऑफ क्या है 2 है, n 2 का मल्टीपल नहीं है, देयरफॉर n इज क्या है ऑड नंबर, n इज क्या है आपका ऑड नंबर। बात आ रही समझ में। करेक्ट, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसके फॉर्म में है उसको हमको क्या करना है शो करना है, बस वही प्रोसेस देखिए वही अपनाना है, कोई भी इधर उधर का प्रोसेस नहीं अपनाना, कोई भी दे दे इसके फॉर्म में दे दे, सिर्फ यहां ये देखिएगा ये क्या आपका कोसेंट है और ये क्या आपका रिमाइंडर है, ये क्या आपका कोसेंट, तो यही नंबर हमको मानना होगा। इंटीजर कोई भी मान सकते हैं। सॉल्यूशन, लेट ए पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर n, नाउ डिवाइड n बाई 3, n को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि यहां क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। गिव कोसेंट क्या दे रहा है हमको m एंड रिमाइंडर क्या दे रहा है, रिमाइंडर क्या दे रहा है r दे रहा है, रिमाइंडर क्या दे रहा है r। अब यहां पे मेरा n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर ए भी आप इंटीजर क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो एक स्पेसिफिक, अगर 1 का था तो स्पेसिफिक हो जाता, लेकिन n ही बोल दिया है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको हमको n मानना पड़ा। कोई भी जनरलाइज टर्म है, ये जनरलाइज फॉर्म है। अगर उसको हम 3 से डिवाइड, तो सर बोलिएगा 3 से क्यों डिवाइड किए हैं भैया, 3 से क्यों डिवाइड किया, तो 3 से इसलिए डिवाइड हुआ है बाबू कि यहां देखो 3 यहां दिया हुआ है, ये डिवाइजर है और ये कोसेंट है, ये डिवाइजर है कोसेंट है रिमाइंडर है, डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर, ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा।
तो ये गिव कोसेंट एम ही मानना पड़ेगा, अगर दूसरा मानिएगा तो इस फॉर्म में नहीं आएगा। एंड रिमाइंडर आर, अगर मान लो यहाँ पे x मानते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 2 आया तो ही है, लेकिन एम नहीं आएगा। बात वही कहेंगे, आप उसको भी प्रूव करेंगे उस मेथड से, लेकिन अगर ये दिया हुआ एम तो एम मान के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट ए पॉजिटिव इंटीजर n, नाउ डिवाइड n by 3, गिव कोसेंट m and remainder r. Now apply Euclid's डिवीजन लेमा। क्या अप्लाई करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई कीजिएगा। लेमा का तो क्या बनेगा, यहां n बराबर जो होगा वो 3 इंटू एम प्लस का r होगा, 3 इंटू एम प्लस का r, वेयर r जो होगा वो r जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन क्या होगा, 3 होगा। तो r का जो वैल्यू आएगा वो 0, 1, 2 आएगा, 0, 1, 2। इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लीजिए। नाउ केस उसी तरह से फर्स्ट पुट r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में, r इक्वल टू क्या रखिए, 0 रखिए, तो n बराबर क्या आएगा आपको 3m प्लस का 0, यानी n बराबर आएगा 3m, n बराबर क्या आएगा 3m। यहां पे देखिए, नाउ पुट r इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जो n बराबर हो जाएगा 3m प्लस का 1 आएगा, 3m प्लस का 1 आएगा, 3m प्लस का 1। फिर देखिए, नाउ बार बार करते जाएंगे। केस ये कितना था, केस 2 और ये केस 3। नाउ पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में, r इज इक्वल टू 2 रखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो n बराबर कितना होगा 3m प्लस का 2, 3m प्लस का 2। तो देख लिया ना, इसी फॉर्म में आया नहीं है। तो कहता है कोई भी इवन इंटीजर हो, सॉरी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, देखिए जैसे हम 16 को लिखना है तो क्या लिखेंगे इसको, 3 इंटू 5 प्लस का 1 लिख लिए ना। इसके फॉर्म में लिखेंगे नहीं, 16 को हमको लिखना है। 16 एक क्या है, इंटीजर है, उसको हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो 3 इंटू 1 आया ना, इसी कोई फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर देखिए, अगर हमको 23 को लिखना है तो 3 इंटू कितना हो गया 7 प्लस का 2 आया ना, 7 21 और 2 23, इसी फॉर्म में आया। तो इस तरह से इसका ये क्या है एप्लीकेशन, ये हम इसका एप्लीकेशन बता दिए। देखिए कि कोई भी इवन इंटीजर आप लेते हैं तो कोई भी इवन इंटीजर लीजिएगा तो 3 से बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वह छोटा लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो बड़ा लीजिएगा तो आराम से उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बात आई समझ में? समझ में आया बात? तो चलिए नेक्स्ट। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करते जाइए। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे उसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए, ये क्या है, ये आपको एग्जाम
2008 में पूछा हुआ है। और पूछा मतलब इस टाइप का, जब 2008 में चलन होता था एग्जाम पूछने का, तो उस समय ये एग्जाम में क्या किया, पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 और सम इंटीजर। मतलब कहने का मतलब है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके ये प्रूव करना कि किसी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे आप 9 लेते हैं, 9 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 9 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ये जो 9 जो पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर आप कीजिएगा तो ये इसका स्क्वायर जब कीजिएगा तो इसका स्क्वायर आएगा 81। 81 को हम या तो इसको 3 इंटू एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अब ये 81 को आप लिखना है तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 27, वेयर आपका जो m हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, 27। ये एक इंटीजर है, m भी क्या एक इंटीजर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, ये ऐसा क्वेश्चन जो पूछा गया एक बार 2008 में, बहुत पुराना, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा जब क्वेश्चन बोर्ड में पूछ देता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है। तो इसको सॉल्व देखिए कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी हमको ये प्रूव करने वाला स्टेटमेंट किसी को भी प्रूव करना रहता है तो उसको हमको पहले लेट करते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं। तो लेट कर लीजिए, लेट कोई भी, लेट ए पॉजिटिव इंटीजर n मान लीजिए, क्या मान लीजिए, n, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर आप n मान लीजिए, आराम से n मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इस पॉजिटिव इंटीजर को n मानिएगा तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया n। अब उसको डिवाइड करना है किससे, 3 से। किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो इसको जब n को when divide n by 3 we get, हमको क्या मिलेगा, कोसेंट मिलेगा। कोसेंट कितना मिलेगा, q एंड रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा, r मिलेगा। ये नहीं मिलेगा अगर किसी भी हम पॉजिटिव इंटीजर n माने हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n, ये जनरलाइज फॉर्म है, कोई एक पार्टिकुलर डिजिट नहीं माने हैं। n की जगह आपका 9 भी हो सकता है, n की जगह आपका 3 भी हो सकता है, n की जगह आपका 4 भी हो सकता है। इन द प्लेस ऑफ n you put 5, in place of n you put 6, either any positive integer not in single digit, you also put n is equal to double digit, n is equal to एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह आप पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर का आपका बॉन्डिंग पता है कि +1 से कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक का बाउंड्री होता है इसका, अब लिखते जाइए। तो ये एक जनरलाइज फॉर्म दिया है क्वेश्चन ने, ये क्वेश्चन का एक जनरलाइज फॉर्म है कि कोई भी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम उसका स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो वो इसके फॉर्म में आएगा। तो एक हम क्या मान लिए, पॉजिटिव इंटीजर n मान लिए। अब उसको हमको किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहां देखिए क्वेश्चन ये 3 दिया हुआ डिवाइजर, और ये आपका यूक्लिड डिवीजन में पढ़े होंगे। तो ये क्या बताया था, हम आपको क्वेश्चन बताया रिमाइंडर था, तो जो दिया हुआ है उसी से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन क्यों आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये तो मिल गया। अब नाउ क्या करेंगे, बाई अप्लाइंग, क्या बोल रहे हैं अप्लाई करने के लिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाई अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या अप्लाई करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करिएगा तो क्या होगा, n जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है
वो कैसे आएगा आपका 3 × Q प्लस का R, यही ना आएगा 3 × Q प्लस का R, यानी n बराबर हो जाएगा 3Q प्लस का R, 3Q प्लस का R। इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या कह रहा है, ये तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, अब इसका हमको क्या करना है, कहां गया, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहां पे लिखिएगा पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर कीजिएगा इन स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस का R का स्क्वायर आएगा। जब आप स्क्वायर कीजिएगा बोथ साइड तो इन स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस R का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये आपको देख रहा होगा a प्लस बी का क्या है, ये होल स्क्वायर में इसको ओपन कर देना है। ये क्या है, आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या कर देना है, इसको ओपन कर देना है, यही है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको ओपन करना है, क्योंकि a प्लस बी का ये होल स्क्वायर क्या है, फॉर्मूला ही तो है, ये 3QA है और R क्या है, B है। थ्री क्यू क्या है आपका, A है और R क्या है, B है। तो ये इस फॉर्मूला में हमको इसको एक्सपैंड करना होता है। क्या करना होता है, एक्सपैंड करना होता है इसको। तो जब इसको ओपन कीजिएगा आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इन आएगा, तो इन स्क्वायर बराबर 9Q का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 6Q R स्क्वायर, ये आएगा। इसको इक्वेशन आप क्या मान सकते हैं, सेकंड मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, सेकंड मान लीजिए इसको इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ क्या था, यहाँ R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 बस लेस देन क्या होता है, 3 होता है। R इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बस लेस देन क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ R बराबर आपका कितना केस आएगा, R बराबर कितना आएगा, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे करते हैं, नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ R, R का क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ना पुट द वैल्यू ऑफ R, तो केस फर्स्ट लेंगे, केस फर्स्ट में R बराबर 0 पुट करते हैं। R बराबर क्या पुट करेंगे, 0। तो n स्क्वायर बराबर देखिए तो क्या आएगा, 3Q, सॉरी यहां देखिए ये कितना आएगा, 9Q स्क्वायर प्लस R 0 है प्लस का 6Q इंटू 0 का स्क्वायर। जब इसको पूरा कीजिएगा n स्क्वायर तो ये कितना आएगा, आप लोग बताइए। ये तो 0 हो गया, और ये भी, किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9Q का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, n स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3Q का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3Q का स्क्वायर। तो ये n स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू, इसको हम क्या मान लिया, m, वेयर जो 3Q स्क्वायर है बराबर m करनी है, ये m लेट करनी है, बराबर 3Q बराबर n, कोई इंटीजर लेट किया तो n स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3m। n स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 3m। ये पहला एक प्रूफ हुआ कि 3m के फॉर्म में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैरा पे देखिए, केस 2, केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में r बराबर 1 रखिए, r बराबर क्या रखिए, 1 रखिए। इन इक्वेशन किसमें रखना है, इन इक्वेशन सेकंड में रखना है। किसमें रखना है, सेकंड में। सेकंड इक्वेशन में आप r बराबर 1 रखिएगा
तो यहाँ क्या मिलेगा चलो देख लीजिए, n स्क्वायर जो पहले सेकंड स्क्वायर इक्वेशन है उसको लिख लीजिए। n स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर प्लस का कितना होगा 6q r यही है ना 6q r, सॉरी r स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, r होगा, गलती से आप लिखा गया है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा, ये r स्क्वायर नहीं ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b की जगह पे तो r है, r स्क्वायर यहाँ नहीं ना होगा, ये गलत लिखा गया यहाँ, अब इसको भी डाल दीजिए, ये ऐसे भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वो r स्क्वायर नहीं होगा, गलत से लिखा गया था। अब यहाँ देखिए, तो ये है आपका, अब r बराबर n स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस r बराबर 1 रखिएगा, तो 1 का स्क्वायर आएगा प्लस का 6 सॉरी n स्क्वायर बराबर कितना आएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6q प्लस का 6q। अब देखिए यहां पर ध्यान से, n स्क्वायर बराबर 9q प्लस का 6q प्लस का 1 प्लस का 6q प्लस का 1, हमको 3 लाना है। तो देखिए n स्क्वायर, अगर इन दोनों में से सिर्फ ये दोनों में से अगर आप 3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस का 2q बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस का क्या बचेगा 2q बचेगा, अब प्लस का क्या बच रहा है यहाँ 1 बचेगा। तो अब इस 1 को आप क्या कीजिए, n स्क्वायर बराबर ये जो 3 है यहाँ m प्लस 1, वेयर ये जो 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लिया, कोई इंटीजर होगा, कोई m इंटीजर होगा, तो दूसरा आपका ये भी प्रूव हो गया कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा है केस अगर 3 लेते हैं, केस क्या लेते हैं, केस अगर 3 लेते हैं, केस 3 लीजिएगा तो r बराबर आपको कितना रखना होगा, r बराबर आपको रखना होगा 2, r बराबर 2, r इज इक्वल टू 2। इन इक्वेशन इसमें सेकंड में रखना है, इन इक्वेशन किस में रखना है सेकंड में। जब इन इक्वेशन सेकंड में आप r बराबर 2 रखिएगा तो देखिए n स्क्वायर बराबर इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा था 9q स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर प्लस का 6q r, तो n स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस का r बराबर 2 रखिए 6q इंटू r बराबर 2, तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का कितना 12q। अब जरा ध्यान से देखिए, हम n स्क्वायर बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस का 12q, इसको थोड़ा सा देखिए तो 3 प्लस का 1 लिख सकते हैं इस तरह से, 3 प्लस का 1 लिख सकते हैं ना, 4 को 3 प्लस का 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 9q, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए थोड़ा सा क्या लिखना है, इन तीनों में से आप 3 को कॉमन निकालिए, 3 को कॉमन निकालिएगा तो 3q स्क्वायर प्लस का 4q और प्लस का 1 आएगा, प्लस का कितना आएगा 1 और ये प्लस का 1। फिर लेट कर लीजिए, लेट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m। कुछ इंटीजर है, ये क्या है कुछ इंटीजर, तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस का 1। देखिए तो ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों एक ही फॉर्मेट आ रहे थे, अब मतलब बार बार अब एक फॉर्मेट में आता चला जाता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या होता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, जो मेरा ये जो था क्वेश्चन जो कर रहा था कि यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर या तो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। बात आ रही है समझ में? तो ये एक तरह से वीवीआई क्वेश्चन था, एक तरफ से क्या है ये वीवीआई क्वेश्चन है
बोर्ड पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा भी, क्योंकि वो क्वेश्चन ना हमेशा उस तरह के क्वेश्चन, वो भी जनरलाइज क्वेश्चन ही है, अलग से क्वेश्चन नहीं है, वो भी जनरलाइज ही क्वेश्चन है, जनरल फॉर्म का क्वेश्चन है, जिसको आपको करने में इंटरेस्टिंग लगेगा। तो एक बार इसको देख लीजिए, एक बार खुद से करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन कर रहा है वो पहले ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से समझ के मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। कितने लोग हैं इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट्स करके हमको बताइए कि ये सही है स्टेटमेंट या गलत है, यस या नो। यस या नो में जल्दी से आंसर कीजिए इसका। देखिए क्या है, 2 मिनट में समय दे रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। कितने लोगों से होता है ये क्वेश्चन, मैं देखना चाहता हूं। कितने लोग करते हैं इसको? भाई लोग जल्दी जल्दी करो इसको। थर्टी सेकेंड हो गए हैं, अभी तक आंसर नहीं आ रहा। जनरलाइज क्वेश्चन में आप लोग स्टक कर जाते हैं, मुझे पता है। जब जनरलाइज क्वेश्चन, अगर यही हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे देते, वैल्यू x इज इक्वल टू, अगर कोई ओड पॉजिटिव इंटीजर जैसे आपका 9 रहता, y पॉजिटिव इंटीजर 2 पॉजिटिव इंटीजर है जैसे आपका क्या रहता, कोई भी रहता 11 रहता, तो अब आराम से उसको अब उसका स्क्वायरिंग करके देख लेते हैं कि, और उसको प्लस करके देख लेते हैं कि वो 4 का मल्टीपल है कि नहीं। अगर वो 4 का मल्टीपल होता तो डिविजिबल बाय 4 होता, अगर 4 का मल्टीपल नहीं होगा तो डिविजिबल बाय नॉट 4 होगा। लेकिन ये जनरलाइज क्वेश्चन है, और जनरलाइज क्वेश्चन में बहुत सारे क्या हो जाते हैं, स्टक कर जाते हैं, फंस जाते हैं। यही स्टकिंग पोजीशन से निकालने के लिए मैं आपके पास हूं। इत्मीनान से पूरा कोर्स देखिए और मेरे साथ सिर्फ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको जो टारगेट है इस बार 95 प्लस, तो 95 प्लस सीबीएसई 95 प्लस, तो इस बार सीबीएसई 95 प्लस आने वाला है। देखिए नेक्स्ट नहीं हो रहा है तो देखिए मैं कर देता हूं। देखिए कुछ नहीं करना, प्रूव दैट इफ x इज इक्वल टू x एंड y, दो क्या दिया हुआ है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है। देन x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है और यहाँ y स्क्वायर है, दोनों का सम, या ऐसे ही बोल सकता है स्क्वायर ऑफ द ऑड पॉजिटिव, स्क्वायर एंड सम ऑफ द ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इवन आएगा बट नॉट डिविजिबल बाय 4। आपको याद है मैं जब प्रॉपर्टी बता रहा था ऑड वाला, याद है कि अगर आप ऑड को ऑड से जोड़िएगा तो इवन आएगा, याद है? भूल गए हैं? याद है? नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। अगर आपने वो लेक्चर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन नहीं देखा है तो इसी इक्वल डिवीजन लेमा में ही, इसे पिछले वाले में मैं इसको बताया था। जैसे ऑड 3 है और 7 है, देखिए तो कितना आएगा, 7 3 10। ये क्या आता है? ऑड को ऑड से जोड़िएगा तो इवन आता है। ये प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी ऑड नंबर को ऑड नंबर से ऐड कीजिएगा तो इवन आएगा। अब उसी में हमको ये पूछ दिया है बाबू, ये पूछ दिया है कि इसका स्क्वायर करना है, और जनरलाइज फॉर्म में पूछा है। किस फॉर्म में पूछा है? जनरलाइज फॉर्म में पूछा है कि अगर किसी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को, तो लेट करेंगे, लेट मान लिया जाए मेरा x बराबर जो है ऑड कह रहा है, तो ऑड कैसे होता है? 2q प्लस का 1, ये एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। y बराबर हम मान लेते हैं 2 इंटू p प्लस का 1। क्यों? देखिए कि यहां तक तो इवन है, इवन नंबर 2 से जो डिविजिबल हो तो इवन होता है, लेकिन 2 से नॉट डिविजिबल हो क्या होता है? ऑड होता है। तो वो यहां तक तो इवन है, लेकिन एक जुड़ा हुआ है, तो एक क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं ना, तो ऑड ये जुड़ गया, ये तो इवन है आपका, इवन में एक जुड़ गया, तो ये तो ऑड हो गया पूरा। तो ये ऑड है और ये भी क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। तो दोस्तों मेरे पास x बराबर क्या है? x बराबर है क्या? x की जगह पे रखने के लिए क्या हम माने हैं? तो x जो बराबर है
x बराबर क्या है 2q प्लस का 1 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और y बराबर क्या है 2p प्लस का 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे। बात आ रही समझ में? अब इसको सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं अगर ये इसका एडिशन और स्क्वायरिंग के बाद एडिशन 4 का मल्टीपल आ गया तो हम कहेंगे दिस इज डिविजिबल बाय 4। अगर 4 का मल्टीपल नहीं आएगा तो हम कहेंगे दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। यही हमको प्रूव करना है कि 4 का मल्टीपल लाना है। देखिए तो जैसे सिंपल कर रहा है वैसे इसको करते जाइए। इसको आप स्प्लिट ओपन कीजिए a स्क्वायर प्लस b के होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर आपको पता है हम डायरेक्ट कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, तो 2 2 4 हो गया, b हो जाएगा प्लस, इसको आप ओपन कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 4 a b b के, अब देखिए इसके फॉर्म में आ गया। देखिए जरा ध्यान से देखिए इसको, 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4p प्लस का कितना 2 आया, प्लस का कितना आ गया 2 आ गया, प्लस का कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए इधर, अब देखिए इधर, ये यहां से अगर आप 4 कॉमन लीजिएगा, कितना कॉमन लीजिएगा, तो यहां q स्क्वायर बचेगा प्लस का q बचेगा प्लस का p स्क्वायर बचेगा प्लस का p बचेगा और प्लस का ये 2। तो देखिए इतना, तो ये आप देखिए यहां पे ये तो मल्टीपल ऑफ 4 है, लेकिन क्या 2 4 से डिविजिबल है? क्या हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है? ये नहीं है, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। सो हम कह सकते हैं, सो हम क्या कह सकते हैं, सो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस जो वाई स्क्वायर है, ये इवन होते हुए भी, इवन रहते हुए भी ये नॉट डिविजिबल बाय क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 4 है। बात आ रही समझ में? क्योंकि अगर 4, अगर यहां भी 4 आ जाता तो ये डिविजिबल बाय 4 हो जाता, लेकिन ये 4 से डिविजिबल है ही नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया, इतना तो मल्टीपल ऑफ 4 है, डिविजिबल है, लेकिन ये क्या है आपका 2 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं ना। तो ये आज का पूरा लेक्चर था। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो अपने फ्रेंड को, सर्कल को इसको शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, रवि भैया को सपोर्ट कीजिए चैनल को ग्रो अप करवाने में, ठीक है, ताकि हम इससे भी अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते रहें। तो चलिए फिर आज के लिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, आराम से मस्त होके चिल होके पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं तो आपको एक इतना तो विश्वास रखना पड़ेगा कि इस बार 95 प्लस पार, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।